नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उसने अपनी सही पूरी कोशिश की है कि वो जितना हो सके भारत के साथ दुश्मनी का बर्ताव जारी रखे। इस सिलसिले में आपको तो पूरा इल्म है ही कि किस तरह बावजूद इसके कि पाकिस्तान की माशी हालत बहुत सकीम हो चली है, कर्ज़े बहुत बढ़ गए हैं और अब तो ये हालत है कि पुराने कर्ज़ों की किस्त और सूद अदा करने के लिए पाकिस्तान को नए कर्ज़े लेने पड़ते हैं। और ख़ुद वहाँ का वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ अपोजिशन फजलुर रहमान, मैंने प्रोग्राम भी किया था जिसमें उसने कहा था कि भारत सुपर पावर बन गया है और हम भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया में, IMF से, सऊदी अरेबिया से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, चीन से। खैर, आज मैं इसके लिए कह रहा था कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान की माशी हालत ख़राब है, पाकिस्तान भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बातें तो बहुत करता है लेकिन बहाल नहीं करता, बावजूद इसके कि ये उसके अपने मुफाद में है। अच्छा, अभी खुद को तो छोड़िए, वो दूसरों का भला भी नहीं चाहता। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि 2021 की 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान में अमेरिका चली गई और वहाँ पर उसके जगह पे तालिबान आ गए और ज़ाहिर है उनके पास कुछ पैसा वैसा नहीं था, तो उस वक़्त उनको गंदम की कमी महसूस हुई और उन्होंने रिक्वेस्ट की भारत को कि आप हमारी मदद कीजिए। और भारत सरकार ने अपनी तरफ से 50,000 टन गंदम मुफ्त में विदाउट एनी कॉस्ट अफ़गानिस्तान को देने का ऐलान किया और उनसे दरख्वास्त की कि आप पाकिस्तान को बोलिए, क्योंकि ज़ाहिर है लैंडलाइन से तो अभी अमृतसर से 30-40 किलोमीटर के दूरी पर लाहौर है और यहाँ से ट्रक निकले तो एक ही दिन में शाम तक वो अफ़गानिस्तान तक, यानी लाहौर, अब अमृतसर, लाहौर, पिंडी, पेशावर, जलालाबाद, काबुल पहुंच जाएंगे। एक ही दिन में जो है माल पहुंच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने, उस वक़्त इमरान खान की सरकार थी पाकिस्तान में, उन्होंने इनकार कर दिया। बावजूद इसके कि अफ़गानिस्तान को बड़ी तकलीफ़ थी, लेकिन पाकिस्तान न माना। फिर जब हिंदुस्तान ने तालिबान से रिक्वेस्ट की कि आप बोलिए, तो बाद में फिर 2-3 महीनों के बाद पाकिस्तान ने इजाज़त दी और वो भी थोड़ी सी। इस किस्म के जो मसले खड़े होते हैं, अब ज़ाहिर है जोग्राफ़ी को तो हम बदल नहीं सकते। कई ममालिक हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए भारत को पाकिस्तान से गुज़रना पड़ता है, जैसे अफ़गानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, या वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया के जो भी ममालिक हैं, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, बहुत सारे मुल्क हैं जो पुराने सोवियत यूनियंस के टुकड़े होके अलग हो गए। तो ये अच्छा, इसमें अगर पाकिस्तान इजाज़त दे भारत को या उन ममालिक को कि वहाँ का माल पाकिस्तान के ज़रिए भारत तक पहुँचे, तो पाकिस्तान को राहदारी की टैक्स मिलेगी, कमाई होगी। लेकिन वो अपनी कमाई भी नहीं चाहता, वो चाहता है कि किसी भी तरह वो भारत के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ न रखे। वो अपने सही ये सोचता है कि इससे भारत को नुकसान होगा, भारत को नुकसान नहीं होता। खैर, जब इस किस्म के मसले खड़े हुए तो भारत ने इसका एक हल ढूंढा और फिर उन्होंने जो है, अभी जैसे
पाकिस्तान और ईरान की सरहद मिलती है और यानी मशरिक़ में पाकिस्तान का बलूचिस्तान सूबा आता है और मगरिब में ईरान का बलूचिस्तान, जिसे सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं, वो सूबा आता है। दोनों को जो है अरेबियन सी लगता है। अब पाकिस्तान ने जैसे चीन के कहने पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा बनाया, जिसके ऊपर 26 बिलियन डॉलर का खर्चा हो चुका है, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, उसको भी छोड़िए। तो उसका जो एंड था वो था ग्वादर पोर्ट, और वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में। उसके 50-60 किलोमीटर दूरी पर ईरान में भारत ने चाबहार पोर्ट बना दिया। वही समंदर थोड़ा दूर, जैसे लाहौर और अमृतसर कैसे हैं, ऐसे है ग्वादर और चाबहार। तो भारत ने ईरान में ये बंदरगाह बनाई और फिर वहाँ से जो माल है, पहले मतलब बजरिया समंदर भारत से चाबहार पोर्ट तक जाता और फिर वहाँ से ट्रकों के ज़रिए जो है वो माल पहले ईरान से गुज़रकर अफ़गानिस्तान जाता और आगे भी चाहिए तो अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कई ममालिक तक माल जा रहा है। अब ये जो हमने ये चाबहार पोर्ट बनाया, तो उसकी कैपेसिटी अभी क्या है, बिज़नेस बढ़ाना है भारत को। वो थोड़े में इक्तफा नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं होता। अभी इसके लिए ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी थे और उसका नतीजा ये निकला है कि अभी कल जो है भारत और ईरान ने आपस में एक मायदा किया, जिसमें ईरान का ये जो बंदरगाह है चाबहार, वो उसने भारत को 10 साल के लिए लीज पर दे दिया है और इसके लिए फौरी तौर पर भारत ने अमेरिकी 250 बिलियन और मिलियन डॉलर्स, 250 मिलियन डॉलर यानी पाव बिलियन, यूँ समझ लीजिए कि 2100 करोड़ हिंदुस्तान के हुए। तो इतना पैसा भारत उस पर लगाएगा, उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ज़्यादा और कंटेनर टर्मिनल बनेंगे, इक्विपमेंट नया नया आएगा ताकि बड़े बड़े जहाज़ और ज़्यादा जहाज़ जो है ना उनको चाबहार पोर्ट कैटर कर सके। और इसकी वजह से जो है ये विन विन सिचुएशन होती है। पाकिस्तान ये समझता नहीं, अपनी नफ़रत की आग में जलकर न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि अपने आप को भी जला के राख कर देता है। अब यहाँ पर जब ईरान जो ये चाबहार पोर्ट भारत ने वहाँ पर डेवलप किया, पैसा सभी भारत का है। अभी भी भारत ये जो मैंने बताया 2200 करोड़ तकरीबन उसके ऊपर खर्चा करेगा। तो ये जो डेवलप हो रहा है बंदरगाह, वो तो ईरान का है ना, वो हिंदुस्तान का नहीं है। मिल्कियत वो ईरान की है और जितना माल वहाँ से गुजरेगा भारत भेजेगा या भारत वहाँ से रिसीव करेगा, समझो सेंट्रल एशिया के मुल्कों से चाबहार तक आएगा और वहाँ से फिर भारत को आएगा। तो ये जो भी बिज़नेस होगा वो बंदरगाह पे माल चढ़ाने का, उतारने का, इसकी कमाई कौन खाएगा? वो तो ईरान ही कमाएगा। इस किस्म की कमाई पाकिस्तान कमा सकता है, लेकिन पाकिस्तान आए हुए जो मौके हैं ना उनको ठुकरा देता है और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उसकी हिंदुस्तान दुश्मनी की सोच है। इसके लिए वो न सिर्फ भारत को, दूसरों को, बल्कि खुद अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।